तो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही ये भी ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर के इशू पर ही बात करेगा। पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को। सस्टेनेबल नहीं है, नुकसान मुल्क का है। आप यकीन करें, एक ट्राई तो करके देख लें, एक ट्राई तो करके देख लें। और वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। Jeez, guys, I wonder why. They photoshopped the submarine in. Yes, it's obvious. Look at this. There's this one, and then there's that one. They're literally photoshopping things. खबर हमें ये मिली थी कि S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है। बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े। हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख। नमस्कार दोस्तों, क्रिक रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कोरों पर सभी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद मोदी की उधमपुर एयरबेस पे वहाँ पर एक रैली निकाली गई। दोस्तों, उधमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे और पाकिस्तान को वहाँ से भी ललकारा कि हमने पाकिस्तान को आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया है, उनके सभी सैन्य ठिकाने को हमने बर्बाद कर दिए हैं। और पाकिस्तान मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने उधमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहाँ पहुँच पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वहाँ की मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया है। वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपने साथ सख्त लड़ाई लड़ेगा और पाकिस्तान को उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। और भारत ने पहले से उनको जवाब दे दिए, अगर आगे कोई हिमाकत की तो भारत इसको कड़ी कार्रवाई करेगा। अब यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान मीडिया कितना प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसके साथ ही मोदी ने पाकिस्तान को और उसको एक्सपोज कर दिया है। तो आई जानते उसका पाकिस्तान मीडिया में से क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल नहीं है, नुकसान मुल्क का है। आप यकीन करें, एक ट्राई तो करके देख लें, एक ट्राई तो करके देख लें। और फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। आवाज को दबाना नहीं है, ये मोमिन की और ईमान रखने वाली की निशानी है। आई बॉल टू आई बॉल, आई बॉल टू आई बॉल। अच्छा, अगर आज पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से किसी भी लेवल पे आप मुख्तलिफ ममालिक को एंगेज कर रहे हैं तो अपने मुल्क को पहले घर को ठीक करना है। ये देखिए कौमें कब बनती हैं। नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे, तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर, ये नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे हैं, जहां जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है। तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्यों भला? हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे आदमपुर, तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेस से। वहाँ पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी शेयर करवाई मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहाँ पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा। सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। सर, ये क्या चक्कर है? S-400 इज़ इंटैक्ट, कोई उस पर आँच भी नहीं आई,
हैं। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और इस बारे जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब एक तरफ जहाँ ये हुआ तो वही, तो मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। डॉक्टर साहब सर, इंडिया ने ऑलरेडी आपका इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है और साथ ही उन्होंने कई बार पानी छोड़ा भी है और कई बार पानी रोका भी है। वो सलाल डैम के उन्होंने जो गेट्स थे वो बंद कर दिए थे और उसके बाद एक और डैम जो था उसके गेट्स ओपन भी कर दिए थे। पानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि इतना पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मोदी सरकार ने पानी छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए। तो फिर आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो अभी अभी सीज़ फायर किया। मतलब मेरा इसके अंदर जो एक सॉलिड सवाल है, क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सीज़ फायर क्यों किया? जब तक वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को वापस रिव्यू ना करते आपको सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि जी आपके डीजीएमओ ने खुद से फ़ोन करके सीज़ फायर किया है। तो देखिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और हमारे तरफ पानी रोका, कुछ भी हुआ ऐसा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वो दे आर इन एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पॉज तो हमने पॉज किया है, बंद नहीं किया अपनी ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर आप लोगों ने तो सीज़ फायर कर दिया। अच्छा चलें, अच्छी बात है, दोनों तरफ से सीज़ फायर हुआ, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन तीसरी खबर रखते हैं जी आपके सामने। ये तो चले मोदी साहब ने जो ट्रोलिंग करनी थी पाकिस्तानियों की कर डाली, लेकिन तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पहुंच गए सऊदी अरेबिया। अब ये दौरा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि उनका इस टर्म में ये फर्स्ट फॉरेन विज़िट है और सऊदी अरेबिया के पास जाना, तो सऊदी अरेबिया भी एक बड़ा मुल्क है और ट्रंप को वैसे भी सऊदी अरेबिया बहुत पसंद है। अब हुआ ये कि जब वो उनकी एयर स्पेस में एंटर हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट्स आ गए और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया और अपने साथ लेकर गए। ये होता है कि एक सलामी दी जाती है या आप कह लें कि एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये प्रोटोकॉल दिया कि फ़ौरन अभी एयर स्पेस में एंटर होते ही, अभी वो उनका तैयारा कुछ दूर था तो सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट्स पहुंचे और उनको घेरे में ले लिया और प्रोटोकॉल के साथ बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर थे, खुसूसन जो सूबा पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख से इन हमलों के बाद से मुसलसल एक खौफ की फजा रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की। चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ। महबूब जो है वो वहां पे शहीद हुए, बुजुर्ग आदमी थे और बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल खौफ का फजा रही, जो ड्रोन हैं वो गर्दिश करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। आप मुझे गद्दार क्यों ना 1000 बार कहें यार, बात यह है कि जब तक आप हकाइक के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बेहतरी नहीं ला सकेंगे। क्या मुसलसल खौफ की फजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान का के अंदर जो सूरत हाल थी, ये मेरा असल मौजू है कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर सिवाय 1971 के, और ना ही इस तरह से खौफ की फजा रही। आसिम मुनीर का झूठ जो है कि ये कह रहे हैं जी हमने इतना ये कर दिया और हमने वो कर दिया। भाई कराची से लेकर रावलपिंडी तक मिसाइल गिरे हैं, पेशावर से लेकर बावलपुर तक मिसाइल गिरे हैं इंडिया के।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए? आपके तो अपने दांत खट्टे हो गए, बल्कि खट्टे मीठे हो गए। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो टोटली फेल हुआ। किसको जी नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरेबिया और यूएई के पांव किसने जाके पकड़े? मोदी जी ने नहीं पकड़े, वो तो इन्होंने पकड़े हैं। जी दूसरा ये है कि शुरू में जाहिर है सीज फायर हुई तो सारे लोग जो है वो एकदम से थोड़ा सा अफसुर्दा हो गए, थोड़ा गुस्से में आ गए, क्योंकि लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जी पीओजे के भी ले लेंगे, बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आप जानती हैं कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे इस ऑपरेशन के, इस ऑपरेशन सिंदूर के, वो पीओजे के या गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेना या वो बलूचिस्तान को आज़ाद कराना नहीं था, वो टेररिस्ट हब्स को तबाह करना था। लेकिन फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान का टेररिज्म का सबसे बड़ा हब तो रावलपिंडी में जीएचक्यू है, वहां भी एक फेंक देते हैं मिसाइल। बहरहाल चले देखते क्या होता है। जी जी हथियारों को लेकर के पहले भी पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल करता रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सबसे ज्यादा जो चीज नुमाया है वो है बैटल ऑफ वर्ड्स। और इसी हवाले से जल्जला तो आया है, भूकंप तो